पोर्ट्स लगाए गए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है और हमारे सिस्टम की जो कारकर्दगी है उसका मुकम्मल दारोमदार इस पावर फैक्टर के ऊपर है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि पावर फैक्टर है क्या चीज़, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है तो ये क्या चीज़ है। पावर फैक्टर बुनियादी तौर पे एक सर्किट कि दो पावर्स के दरमियान रेशो को कहते हैं, जिसमें एक हमारी वो पावर होती है जो एक्टिव पावर होती है जिससे हम यूजफुल काम करते हैं, जिसको हम KW एक्टिव पावर या वाटफुल पावर भी कहते हैं, जो हमारे मुफीद काम करने के लिए काम आती है। और दूसरी वो पावर होती है जो शुरू में हमने दी है। मसलन सिस्टम की कारकर्दगी का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है, तो एक वो चीज होती है जो पूरे सिस्टम को इनपुट हम देते हैं और एक वो पावर है जो हमारे यूजफुल काम में आती है, यानी कि जो हमें आउटकम या आउटपुट दे रही है वो पावर होती है। इन दोनों के रेशो को पावर फैक्टर कहते हैं, यानी कि ये एक किस्म की सिस्टम की मुकम्मल कारकर्दगी का दारोमदार पावर फैक्टर पे होता है। एक डेफिनेशन ये आ गई। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि किसी भी एसी सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल आपको साइन बनता है, कॉज एंगल बनता है, उसको पावर फैक्टर कहते हैं। कॉज एंगल वो पावर कंपोनेंट होता है जो बड़ा ही एक इफेक्टिव होता है। जैसा कि हम कहते हैं कि एक जिस्म पे अगर कोई फोर्स लगाई है तो वो फोर्स की सिमत में कोई फासला तय करे तो तब हम कहते हैं कि यार काम हुआ है। इसी तरह कॉज कंपोनेंट पे जब वर्क होता है तो तब काम हम कह सकते हैं कि सरंजाम पाया है। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान जो कॉज एंगल बनता है उसको पावर फैक्टर कहते हैं। और याद रखें कि ये पावर फैक्टर जितना बेहतर से बेहतर हो, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा हो, हमारे सिस्टम की आउटपुट या कारकर्दगी उतनी ही बेहतर आएगी। अगर पावर फैक्टर लो होगा तो हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे नुकसान आएंगे, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की कारकर्दगी डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट चीज़ों की होगी वो महंगी पड़ जाएगी। तो आज हम ये देखते हैं कि अगर ये जो एंगल बन रहा है या एक रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है कॉज एंगल या जिसको पावर फैक्टर कहते हैं, ये अगर कम हो जाए तो हमारे सिस्टम के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे। तो उसकी तरफ ये सामने आपकी हेडिंग्स बनाई गई हैं, दिखाई गई हैं। तो इसमें देखें कि सबसे पहले तो ये हमारी जो यूजफुल मुफीद ताकत होती है वो ये होती है, मुफीद जो वर्क हुआ है, जो मुफीद ताकत सिस्टम में यूटिलाइज हो रही है जिससे हमें फायदा हुआ है, वो है VI cos phi। अगर कॉज हमारा यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू आती है 1 तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम काम हुआ है। जितना एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर ने रीडिंग दी है, जितने एम्पेयर और वोल्ट मिले हैं हमें पीछे से इनपुट जो मिल रही है, ये क्या है जी, ये इनपुट है। जो असल में हमें पावर पीछे से वोल्टेज और करंट मिल रहे हैं वो सारे के सारे हमारे मुफीद काम में इस्तेमाल हुए हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 आती है, अगर ये पावर फैक्टर लो होता है, मसलन इसकी वैल्यू आ जाती है 0.5, तो समझो कि इसके 100 वाट में से 50 वाट हमारे जाये हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये एक फार्मूला हमें देखें शो कर रहा है। और इसी तरह फिर जब पावर फैक्टर लो होगा, ठीक है, पावर फैक्टर और करंट, पावर फैक्टर जितना ज्यादा लो होता जाएगा करंट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और अगर पावर फैक्टर जितना ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा होगा, उतनी ही लाइनों पे करंट कम हो जाएगी। ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है। एक देखें कि पावर फैक्टर के बढ़ने से हमारा मुफीद काम, मुफीद ताकत भी बढ़ती है, और दूसरा पावर फैक्टर के कम या ज्यादा होने से लाइनों की करंट कम या ज्यादा होती है, ठीक है। ये दो चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो इसकी आफ्टर शॉक्स इन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ कंडक्टर बढ़ जाता है। आपने देखा कि हमारा पावर फैक्टर लो हो गया है। जब पावर फैक्टर लो हुआ तो लाइनों पे करंट जो है वो बढ़ जाएगी। पावर फैक्टर लो हो रहा है, करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जब करंट बढ़ेगी तो ज्यादा करंट के लिए साइज ऑफ कंडक्टर ज्यादा चाहिए, क्योंकि केबल्स या ब्रेकर्स या दूसरी जितनी भी चीजें हैं जो कंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जिससे सप्लाई को आपकी पास करना है, उसका दारोमदार किस चीज पे होता है, यस, इंडस्ट्री में या मार्केट में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं
वो एम्पियर रेटिंग पे दारोमदार होता है कि एम्पियर रेटिंग कैसी है। एक अगर 10 एम्पियर की केबल है तो 10 एम्पियर के लिए छोटे साइज का कंडक्टर, मिनिमम साइज का कंडक्टर इस्तेमाल होगा जिसका रेट मिसाल तौर पे 20 रुपए फुट हो। और अगर वही हमारे सिस्टम का लोड 10 एम्पियर की बजाय 20 एम्पियर चल रहा है तो हो सकता है कि वही केबल हमें 40 रुपए फुट के हिसाब से खरीदना पड़े। तो इस तरह जब सिस्टम का पावर फैक्टर कम होगा हमारे वहां पे एम्पियर रेटिंग बढ़ जाएगी, सिस्टम के करंट बढ़ जाएंगे। जब करंट्स बढ़ जाएंगे तो हमें ब्रेकर का साइज बड़े साइज का लेना पड़ेगा जो हमें महंगा मिलेगा, तार बड़े साइज की इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हमें इकोनॉमिकली महंगी पड़ेगी, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरह साइज ऑफ कंडक्टर बढ़ने से देखो कम पावर फैक्टर की वजह से साइज ऑफ कंडक्टर बढ़ जाता है, जिससे हमें क्या होता है, हमें फाइनेंशियली ज्यादा लागत हमारी आती है। नंबर 2 इसका जनाब, जब चीजों के देखें कंडक्टर बढ़ गए उसके ऊपर जो इंसुलेशन मटेरियल है ये भी ज्यादा इस्तेमाल होगा। और दूसरा, जब करंट रेटिंग सिस्टम की बढ़ जाती है तो वहां पे हमें उस करंट के लीकेज के असरात को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंसुलेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो हमारे इंसुलेशन के अखराजात भी ज्यादा आएंगे, यानी कि इंसुलेटर्स वगैरह, सपोर्टिंग मटेरियल, दूसरी चीजें जितनी भी हम इस्तेमाल करेंगे उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जो तीसरा सबसे ज्यादा और सबसे अहम जिस पे हमारा वाडा भी आजकल सोचो विचार में है, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस नहीं खत्म हो रहे जनाब, तो सर्कुलर डेट आए दिनों जो कहते हैं कि बढ़ते रहते हैं, तो उसका दारोमदार हमारे लाइन लॉसेस पे होता है। एक अगर पावर स्टेशन रिमोट एरियाज में बना हुआ है, उसने शहरी एरियाज को सप्लाई फराहम करनी है, तो वो 100 किलोमीटर कई 100 किलोमीटर से हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस आ रही होती हैं। अब उन ट्रांसमिशन लाइंस पे अगर ज्यादा करंट होगा तो क्या होगा जी, लाइन लॉस जो होते हैं वो आई स्क्वायर और लॉस होते हैं, आई स्क्वायर और लॉस। तो जब पावर फैक्टर हमारा कम होगा तो करंट उतनी ज्यादा लाइनों में बढ़ जाएगी, लाइनों के फिर लॉस भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो लो पावर फैक्टर से हमारी काफी सारी एनर्जी का एक खास हिस्सा जो है वो लाइन लॉसेस की नजर आ जाता है, जो किसी के इस्तेमाल में नहीं होता, सिर्फ लाइनों पे उसके लॉस हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि पावर फैक्टर डाउन था और करंट हमारी ज्यादा चलती रही है। 4 नंबर पे जी, तो देखिए पावर फैक्टर के ये बुनियादी तौर पे जो सबसे ज्यादा और कॉमन इश्यूज चल रहा है वो ज्यादातर लाइन लॉसेस का चल रहा है। हमारे लाइनों के ऊपर ट्रांसमिशन लाइंस पे बहुत ज्यादा करंट चलती हैं। जब ज्यादा करंट चलती हैं उसके साथ साथ 2 असरात भी होते हैं लाइन लॉसेस के अंदर, एक स्किन इफेक्ट होता है और एक कोरोना इफेक्ट होता है। जब लाइनों पे करंट चलती हैं तो करंट की कंडक्टर के गिर्द, जैसा हमने कहा कि जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स भी गर्दिश करेगा, फ्लक्स उनके आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज ड्रॉप भी मजीद होते हैं और लाइनों के ऊपर और ज्यादा असरात भी पड़ते हैं। तो ये हमारे लाइन लॉसेस को भी ओवरकम करने के लिए हमें सिस्टम का अच्छा एक पावर फैक्टर रखना होगा। हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर को हम बेहतर किन तरीकों से कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनके लॉसेस कौन से। 4 नंबर पे आ जाएं। अब यहाँ पे बात एक बड़ी काबिल जिक्र है कि जब हमारा पावर फैक्टर डाउन होगा, इस फार्मूला को देखें, पावर फैक्टर डाउन होगा तो हमारी आलात की केवीए रेटिंग भी बढ़ जाएगी। हमारे जो रेटिंग होगी वो भी मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारे मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आलात इस्तेमाल होते हैं ये करंट रेटिंग के ऊपर इनका दारोमदार होता है। जब लाइनों की करंट बढ़ जाएगी, यूजफुल पावर जो है पावर फैक्टर के साथ असरअंदाज होती है। जब पावर फैक्टर डाउन चलेगा तो यूजफुल पावर भी हमें कम हासिल होगी। तो हमें अपनी डिजायर्ड पावर हासिल करने के लिए, मसलन हमें जनाब एक जगह पे टार्क चाहिए जिसके लिए एक मोटर हमें 10 एचपी की इस्तेमाल होती है। जब वो लो पावर फैक्टर पे चलेगी तो हमें वो 10 एचपी की मोटर वहां पे असरअंदाज नहीं हो पाएगी, उसके लिए 12 या 15 एचपी की मोटर को लगाना होगा। इसी तरह लाइनों के ऊपर करंट्स ज्यादा चल रही हैं, उसकी वजह से हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी बढ़ानी होगी। अगर 100 केवीए का ट्रांसफार्मर में मुमकिन हो 150 केवीए वाला ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना पड़े। इसके लिए ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तो ये हमारे पास है कि अगर पावर फैक्टर लो हो जाएगा तो आलात की केवीए रेटिंग भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमें
बजाय इसके कि कम रेटिंग के आलात खरीदें जिससे हमारा बजट कम आए और प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कम रहे, लेकिन लो पावर फैक्टर से हमारे आलात भी हमें कॉस्टली खरीदना पड़ते हैं जिससे हमारे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लो पावर फैक्टर में ये आता है कि जी कम वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जनरेशन स्टेशन पे एक वोल्टेज पैदा हो गई, ठीक है, एक वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन हो रही है। अब जो सेंडिंग एंड होता है, सेंडिंग एंड पे अगर पावर फैक्टर लो चल रहा है, सिस्टम की करंट्स है हाई, वोल्टेज मजीद लो है, वोल्टेज मजीद लो होने से जब वो ट्रेवल करके दूर दराज एरियाज पे जाते हैं, बहुत ज्यादा करंट को वोल्टेज फ्लो करवा के लेके जाते हैं, तो वोल्टेज और ज्यादा लो हो जाते हैं। तो इससे एक बड़ा फर्क क्या पड़ता है, जो वी सेंडिंग एंड के वोल्टेज हैं रिसीविंग एंड के वोल्टेज, ठीक है, रिसीविंग एंड पे भी लो वोल्टेज मिलते हैं। करंट्स ज्यादा या लो पावर फैक्टर होने से हमारे रिसीविंग एंड पे लो वोल्टेज मिलते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसा आजकल हमारे घरों में या इंडस्ट्रियों में गर्मियों में हम करते भी हैं। क्या करते हैं जी कि हमें वोल्टेज रेगुलेशंस के आलात लगाने पड़ते हैं, हमें अलग से इंडस्ट्री को एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, घरों में है तो घरों में हमें अलग से स्टेबलाइजर लगाने पड़ेंगे। जब स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर लगेंगे उनके इटसेल्फ एक लॉस होते हैं, उनके इटसेल्फ एक एनर्जी वो लेते हैं जिससे हमारी एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ जाए, ठीक है। तो हमें वोल्टेज रेगुलेशन भी जो है कम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगी, जिसके लिए हमारी कॉस्ट या इस सारे का खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, एंड पे सार्फिन को इस सारी चीजों का बिल सार्फिन को देना पड़ेगा। तो इस तरह अगर हम सिस्टम में पावर फैक्टर अच्छा रखते हैं तो हमारे ये एनर्जी एफिशिएंसी हमें हासिल होती है। लास्ट पे वही बात है कि कारकर्दगी, सिस्टम की कारकर्दगी, ये मेरे पहले फार्मूला जो आपको बताया था कि जनाब जो यूजफुल ताकत है, यहाँ पे यूजफुल ताकत और जो इनपुट पे हम दे रहे हैं पावर, ठीक है, इन दोनों की रेशो को पावर फैक्टर कहते हैं। तो अगर हमारा पावर फैक्टर ही लो है तो मजमूई सिस्टम की कारकर्दगी भी लो होगी। अगर आप की नजर में इंडस्ट्री में कोई और ऑप्शन या और कोई आपके पास तजावीज हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस में उन चीजों को ऐड कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।